हेलो गाइस, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब वीडियो में स्वागत है। और यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं जो ट्वेल्थ केमिस्ट्री का बुक है महाराष्ट्र बोर्ड का। उसमें जो महाराष्ट्र बोर्ड ने 25% जो सिलेबस रिड्यूस किया है, उसमें कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो रिड्यूस किए गए हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे पूरी तरह चर्चा करेंगे फुल डिस्क्रिप्शन के साथ, और बताएंगे कि कौन कौन सा जो टॉपिक है ये नहीं आने वाला है। ठीक है, तो जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं, और हम आपको हर लेसन में कौन कौन से जो टॉपिक है वो रिड्यूस किए गए हैं और काट दिए गए हैं, जो आने वाले 2021 और 22 के पेपर में नहीं आएंगे, तो इसके ये बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो सबसे पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो हम लोग सॉलिड स्टेट में जाते हैं। सॉलिड स्टेट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग सॉलिड स्टेट में आ गए। तो सबसे पहला जो टॉपिक है 1.2.1। ठीक है, तो 1.2 हमें मिला, 1.2.1। तो ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक आपको नहीं आने वाला है। ठीक है, उसके बाद है 1.2.2। तो 1.2.2 ये एमरफॉस सॉलिड वाला ये टॉपिक भी आपको नहीं आएगा। उसी तरह से 1.7.3, तो हम 1.7.3 की तरफ जाते हैं। ये हमारा 1.3, 1.4, 1.4, ठीक है, 1.5, 1.5, ठीक है, ये हमारा 1.6, 1.7.3। ठीक है, तो हम 1.7.3 की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे हमें 1.6 मिला, 1.7.1 मिला, 1.7.2 मिला हमें, और 1.7.3। यानी ये जो पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ मेटल क्रिस्टल इन द फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, ये वाला टॉपिक भी नहीं आएगा। उसी तरह से जो टेबल नंबर 1.3 है, ठीक है, ये नहीं आने वाला है। टेबल नंबर 1.4 ये नहीं आने वाला है। और 1.9 जो टॉपिक है 1.9, तो हमारा 1.7 हमने देखा। अभी हम 1.9 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो 1.8 हमें मिला। ठीक है, अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है 1.9, तो 1.9 कौन सा टॉपिक है हम देखते हैं। ये हमारा 1.8, ठीक है, ये हमारा 1.8। अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 1.9, तो 1.9 हमें कहाँ मिलेगा, ये 1.9.1 है, तो हमें सिर्फ क्या चाहिए 1.9। तो 1.9 ये वाला टॉपिक है, तो ये वाला टॉपिक पूरा नहीं आने वाला है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। तो इसमें जो भी टॉपिक होंगे 1.9, 1.9.1, 1.9.2, ये सभी टॉपिक्स यहाँ पे नहीं आने वाले हैं। अभी हम बढ़ते हैं सेकेंड चैप्टर की तरफ। ये फर्स्ट चैप्टर में जो 3-4 टॉपिक थे ये नहीं आने वाले हैं। अभी हमारा जो सेकेंड चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर हमारा कौन सा है, सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन में है 2.11.1। ठीक है, तो हम 2.11.1 की तरफ डायरेक्ट जाते हैं। 2.5, ठीक है, 2.7, 2.8, ये हमारा 2.10, ठीक है, और ये हमारा 2.10, 2.11। तो हमारा 2.11.1 ये जो टॉपिक है ये नहीं आने वाला है। 2.11.1 वेंट हॉफ फैक्टर, ये वाला टॉपिक नहीं है। उसके बाद है 2.11.2, यानी ये वाला टॉपिक भी नहीं आने वाला है। उसी तरह से 2.11.3 ये जो टॉपिक है ये टॉपिक भी नहीं आने वाला है। उसके बाद है 2.10, तो 2.10 हमारा ऊपर होगा। ठीक है, तो ये हमारा 2.10, 2.10 की तरफ चलते हैं हम। तो ये हमारा 2.10, तो 2.10 जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये टॉपिक नहीं आने वाला है। ठीक है, 2.11 जो टॉपिक हमने डिस्कस किया अभी, ये हमारा 2.10 हो गया। 2.11 ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ये नहीं आने वाला है। और उसके बाद है 2.12, तो 2.12 में कौन से टॉपिक है, 2.12, 2.12 की तरफ बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो ये 2.11.3 है, 2.12, और ये ठीक है, ये प्रॉब्लम भी नहीं आने वाला है। और 2.14, 2.14 भी नहीं आने वाला है ये वाला प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये जितने भी प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम नहीं आने वाले हैं। 2.10, 2.11, 2.12, 2.14 ये चारों प्रॉब्लम नहीं आने वाले हैं। अभी हमारा जो थर्ड चैप्टर है आयोनिक इक्विलिब्रियम, तो उसमें पहले ही जो इंट्रोडक्शन दिया है 3.1, इससे आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछने वाले हैं। उसके बाद है 3.6.2, तो 3.6.2, 3.6,
तो हम 3.6 की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा 3.6 आ गया। इसमें हमारा टॉपिक है 3.6.2। तो 3.6.2 ये वाला एसिडिटी, बेसिसिटी एंड द न्यूट्रलिटी ऑफ द एक्वेस सॉल्यूशन, ये वाला टॉपिक नहीं आने वाला है। उसके बाद है 3.8.3, तो 3.7, ठीक है, 3.7 ये हमारा 3.8, तो 3.8.3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ बफर सॉल्यूशन, ठीक है, ये वाला टॉपिक भी नहीं आने वाला है। उसके बाद है 3.10.1, तो 3.10.1 की तरफ हम बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे 3.10.1 ये टॉपिक भी नहीं आने वाला है, ठीक है। 3.10.1 तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं 3.10, तो 3.10.1 कॉमन आयन इफेक्ट एंड सॉलिबिलिटी, ये टॉपिक्स भी नहीं आने वाला है। अभी हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में 4.1 जो इसका इंट्रोडक्शन है वो नहीं आएगा। 4.2.6 तो ये हमारा 4.2 हो गया। 4.2.6 तो ये हमारा 4.2.6 थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम ये भी नहीं आएगा। 4.11.3, ठीक है, 4.11.3 तो हम 4.11 की तरफ बढ़ते हैं। 4.11.3, ठीक है, 4.11.3 तो यहाँ पे हमारा 4.10 आ गया। हमारा 4.10 ये हमारा 4.11, 4.11.3 तो हमें 2 मिला, 4.11.2 मिला। ये हमारा एंट्रोपी एंड द स्पॉन्टेनिटी, ये वाला टॉपिक भी नहीं आने वाला है। उसके बाद है 4.11.4 यानी इसके जस्ट नीचे वाले जो टॉपिक है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये भी नहीं आएगा। 4.11.5 ये भी नहीं आएगा, गिब्स वाला। 4.11.6 गिब्स एनर्जी एंड द स्पॉन्टेनिटी, ये भी नहीं आने वाला है। 4.11.7 जो टॉपिक है, ठीक है, ये भी नहीं आने वाला, ठीक है। 4.11.8 ये भी टॉपिक नहीं आने वाला है। उसके बाद है 4.11.9 ये टॉपिक भी नहीं आने वाला है। 4.16 अभी हम 4.16 की तरफ चलते हैं, ये प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, ठीक है। 4.17 ये प्रॉब्लम भी नहीं आने वाला है। 4.18 ये प्रॉब्लम भी नहीं आने वाला है। 4.19 ये प्रॉब्लम भी नहीं आने वाला है। 4.20 ये प्रॉब्लम भी नहीं आने वाला है, ठीक है। और उसके बाद है जो नेक्स्ट चैप्टर है 5th वाला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं हम। तो ये हमारा 5th वाला चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इसमें 5.1 यानी जो इसका इंट्रोडक्शन है ये नहीं आएगा। उसके बाद है 5.2.2 तो ये हमारा 5.2.1, 5.2.2 ये इलेक्ट्रोलाइट्स एंड द आयोनिक कंडक्टेंस, ये नहीं आएगा। 4.2.3 तो 4.2.3 ये वाला टॉपिक भी नहीं आने वाला है, ठीक है। उसके बाद है 5.2.3 हो गया। उसके बाद है 5.4.1 तो 5.4.1 हमारा जो टॉपिक है वो नहीं आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे 5.4 हम चलते हैं। 5.4 ये हमारा 5.3, 5.3 ये हमारा 5.4.1, ठीक है, ये टॉपिक भी नहीं आने वाला है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद है 5.4.2 ये टॉपिक भी नहीं आएगा। उसके बाद है 5.10, ठीक है। तो 5.10 की तरफ चलते हैं हम। तो ये हमारा 5.10 कौन सा टॉपिक है देखते हैं। ये हमारा 5.6 हो गया। ये हमारा 5.7 हो गया। 5.8 हो गया। ये हमारा 5.10 हो गया। 5.10 यानी गैल्वेनिक सेल यूजफुल इन द डे टू डे लाइफ, ये वाला टॉपिक नहीं आने वाला है, ठीक है। 5.10 उसके बाद है 5.10.1, 5.10.2 जो 5.10.1 है ये नहीं आएगा, ठीक है। 5.10.2 ये नहीं आएगा। उसके बाद है 5.11 तो 5.11 की तरफ चलते हैं। 5.11 ये वाला टॉपिक है, ये फ्यूल सेल, ये वाला टॉपिक भी नहीं आने वाला है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर 6th वाला केमिकल। तो अभी हम केमिकल काइनेटिक्स की तरफ बढ़ते हैं और उसमें देखते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स में कौन कौन सा टॉपिक नहीं आने वाला है। तो सबसे पहला टॉपिक है 6.1 इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद है 6.6 तो हम लोग डायरेक्ट 6.6 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि 6.6 कौन सा टॉपिक है। 6.4 आ गया है, 6.5 आ गया, 6.5.5 आ गया,
ठीक है, 6.5.8 आ गया, 9 आ गया, 6.6 यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो 6.6 जो टॉपिक है कोलिजन थ्योरी ऑफ बायोमोलिकुलर रिएक्शन, ये पूरा टॉपिक नहीं आने वाला है। उसके बाद है 6.7। तो 6.7 कौन सा टॉपिक है देखते हैं हम। ये हमारा 6.7 इधर ही होना चाहिए, ठीक है। 6.3 और 6.7 ये फिगर नहीं आएगा पोटेंशियल एनर्जी बैरियर का। उसके बाद है 6.12, ठीक है। तो 6.12 की तरफ बढ़ते हैं हम। ये हमारा 6.8 हो गया, ठीक है। 6.12 ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसके बाद है 6.13, ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसके बाद है 6.14, ये प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो 6th चैप्टर में इतने सारे नहीं आने वाले हैं। उसके बाद है नेक्स्ट 7th वाला चैप्टर। 7th वाला चैप्टर है एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 80 यानी पी ब्लॉक वाले। तो इसमें हम देखते हैं, तो सबसे पहला टॉपिक है 7.2 ऑकरेंस, ठीक है। ये हमें कहाँ से मिलते हैं, ये वाला नहीं आएगा पॉइंट। उसके बाद है उसमें कौन कौन से एटॉमिक एंड द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 16, तो ये टॉपिक्स नहीं आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद है 7.3, तो 7.3 की तरफ बढ़ते हम। 7.3 ये नहीं आएगा। 7.4 ये नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद है 7.5 एंड 7.6। 7.5 हमारा टॉपिक के, ये हमारा 7.4 चल रहा है। 7.5 तो 7.6 भी नहीं आने वाला है और 7.5 भी नहीं आने वाला है। एमरफॉस बिहेवियर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, ये टॉपिक नहीं आने वाले हैं। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा 7.5, 7.6 हो गया। उसके बाद है 7.9, तो 7.9 की तरफ बढ़ते हम। ये हमारा 7.6 हो गया। 7.9, 7.9, 7.8 हो गया। 7.9 ऑक्सीजन एंड कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन, ये टॉपिक भी नहीं आएगा। उसके बाद है 7.9 हो गया। उसके बाद है जो फिगर है 7.1, तो फिगर भी नहीं आने वाला है 7.1 वाला। ये 7.8 वाला फिगर है, तो आपको सबसे ऊपर जो 7.1 वाला फिगर है वो भी नहीं आएगा। उसके बाद है 7.11.2, 7.11.2, तो ये 7.9 हो गया, ठीक है। 7.10 हो गया, 7.10.2 हो गया। 7.11.2 ये हमारा 7.11 हो गया, ठीक है। हमारा 7.11.2 यानी हाइड्रोजन क्लोराइड, ये वाला टॉपिक नहीं आएगा। 7.13, ठीक है, 7.13 वाला टॉपिक भी नहीं आएगा। तो हम 7.13 की तरफ चलते हैं। तो 7.13 हमें किधर मिलेगा, ये कंपाउंड ऑफ जेनॉन, ठीक है, ये जो गैस है नोबल गैस, ये वाला टॉपिक भी नहीं आएगा। उसके बाद डायरेक्ट हम 7.14 वाला जो टॉपिक है ये भी नहीं आने वाला है, ठीक है। तो 7.14 का जो टेबल है किधर है, हमें 7.14 का टेबल, ये वाला टॉपिक नहीं आने वाला है, यूज़ ऑफ हीलियम, नियॉन एंड आर्गन, ठीक है। उसके बाद जो 8th वाला चैप्टर है, 8th वाला चैप्टर है ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है 8.1.1, ठीक है। तो 8.1.1 कौन सा है, जनरल इंट्रोडक्शन। तो 8.1.1 में हमारा इंट्रोडक्शन कहाँ है देखते हैं हम। ये हमारा इंट्रोडक्शन हो सकता है ये, ठीक है, 8.1। उसके बाद है 8.5 टेबल, तो 8.1 हो गया, ये हमारा टेबल, ये हमारा 8.1 टेबल हो गया, ठीक है। ये हमारा 8.2 टेबल हो गया, ये हमारा 4th सीरीज़ 8.3 टेबल हो गया, ठीक है। ये हमारा 8.2 हो गया। ये हमारा कौन सा टेबल हो गया, 8.4, ये 8.3, ये 8.5, ये वाला टेबल जो हमें ये नहीं आने वाला है, ठीक है। उसके बाद है 8.6, तो 8.6 हम देखते हैं। 8.6 में कौन सा है टॉपिक, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ फर्स्ट, ठीक है, 8.6। तो 8.6 हमारा जो टेबल है 8.6 हम देखते हैं ये, ठीक है, ये टेबल भी नहीं आएगा। उसके बाद है 8.3, तो 8.3 के लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। 8.3 वाला टॉपिक देखते हैं, ये हमारा 8.3 हम आ गए। तो 8.3 में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये वाला टॉपिक नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद है 8.6.2, तो 8.6.2 हम देखते हैं, ठीक है, ये हमारा 8.5, 8.6.2, तो ये हमारा 8.6.2 आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये वाला टॉपिक नहीं आएगा। उसके बाद है 8.12.1, तो 8.12, ठीक है, तो 8.12 की तरफ हम बढ़ते हैं। ये हमारा कौन सा टॉपिक हो गया, ये हमारा 8.6 हो गया, 8.7 हो गया, 8.8 हो गया,
8.9 हो गया, ठीक है। ये हमारा 8.9, ये हमारा कौन सा हो गया, 8.11, 8.12.1, ठीक है। तो 8.12.1 यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये वाला टॉपिक भी नहीं आएगा। और 8.13, तो 8.13 इसके नीचे ही होना चाहिए। तो 8.13 कौन सा टॉपिक है देखते हैं हम, ये 8.14 हो गया। तो हमें 8.13 कहाँ मिलेगा, ये वाला एप्लीकेशन, ठीक है। ये यानी ये भी टॉपिक नहीं आएगा, इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लेंथेनाइड, ठीक है, ये टॉपिक नहीं आने वाले हैं। तो जो हमारा 8th वाला चैप्टर है ये भी हमने यहाँ पे देख लिया। अभी 9th वाला चैप्टर, 9th वाला चैप्टर कौन सा है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ठीक है। तो 9th वाला चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है 9.9.6। तो 9.9.6 की तरफ जाते हैं हम लोग। 9.4, 9.6.6, तो हमारा 9.7 आ गया है। तो 9.6 हमारा ऊपर होना चाहिए। तो 9.6.6, तो 9.6.6 तो इधर ही होना चाहिए। 9.6.6 ये रहा 9.6। अभी हमें चाहिए 9.6.6 वाला टॉपिक, तो ये नहीं आएगा। उसके बाद है 9.9.6, तो 9.9.6 हमारा किधर होना चाहिए, 9.9 पे ले जाते हैं हम। ये हमारा 9.8 हो गया, ठीक है। 9.9.2 हो गया, ये हमारा 9.9.6 ये वाला टॉपिक। उसके बाद 9.9.7 ये वाला टॉपिक। उसके बाद 9.9.8 ये वाला टॉपिक। उसके बाद है 9.9.8 हो गया। उसके बाद 9.9.9, ये चारों टॉपिक यहाँ से नहीं आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारा जो 9th वाला चैप्टर था ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है 10th वाला, हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो हैलोजन डेरिवेटिव्स में 10.3.5, ठीक है। तो 10.3.5, तो हम डायरेक्ट 10.3.5 की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा 10.4 हो गया। 10.3.4, तो 10.3.5 यानी ये सैंडमेयर रिएक्शन, ये नहीं आने वाला है। 10.5.5, तो 10.5.5 की तरफ जाते हैं हम। ये 10.5 हमारा आ गया। उसके बाद है 10.5.1, 10.5.5 यानी ये वाला रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल, ये टॉपिक नहीं आएगा। उसके बाद है 10.6.1, तो 10.6.1 की तरफ जाते हैं। ये हमारा 2 हो गया है, तो ये वाला टॉपिक, ठीक है। लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ हेलोअल्किन, ये नहीं आने वाला है। उसके बाद है 10.7, ये जो टॉपिक है 10.7 का, ये पूरा टॉपिक नहीं आने वाला है 10.7। तो हम 10.7 देखते हैं किधर है। 10.6, 10.777, ये हमारा 10.7 किधर चले गया, 10.6 आ गया हमारा, ठीक है। 10.7 हमारा जस्ट नीचे होना चाहिए, मिल गया हमें। ये यूज़ एंड द इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ सम पॉलीहाइलोजन कंपाउंड, ठीक है, ये वाला टॉपिक भी नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा जो 10th वाला चैप्टर है ये भी हमने देख लिया। अभी हमारा 11th वाला चैप्टर, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ठीक है। तो 11th वाला चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। तो हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल किधर है हमारा, अल्कोहल कंटेनिंग, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। या फिर मैं आपको यहाँ पे जो टॉपिक्स है वो डिक्टेट कर देता हूँ, आप यहाँ पे जाके टिक मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। दूसरा है बाय एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। उसके बाद है लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, उसमें कौन सा है, लिटमस टेस्ट एंड द रिएक्शन विद बेस, ठीक है। ये 2 टॉपिक है। उसके बाद थर्ड वाला है रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हैलाइड, ठीक है। और थर्ड वाला है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू अल्कीन, ठीक है। उसके बाद है लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ ईथर। तो ये जो टोटल कितने हो गए, 3, 1, 4, 5 टॉपिक हो गए। ये पांचों टॉपिक यहाँ पे नहीं आने वाले हैं, ठीक है। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट लेसन है, नेक्स्ट हमारा कौन सा चैप्टर होना चाहिए, 12th वाला। तो अल्डिहाइड कीटोन देखते हैं और कार्बोजिलिक एसिड। तो हम जाते हैं अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोजिलिक एसिड में कौन सा है 12.1, यानी जो सबसे पहला इंट्रोडक्शन है ये नहीं आने वाला है। उसके बाद है 12.1 हो गया, 12.9.2, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा है, 12.1 में ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। उसके बाद है हाइड्रोकार्बन फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कीटोन फ्रॉम द अल्काइल क्लोराइड।
लेबोरेटरी टेस्ट फॉर द काइनेटिक ग्रुप। उसके बाद है 12.9.2, ठीक है। तो 12 जाते हम ये हमारा 12.4, 12.5, ठीक है। ये हमारा कौन सा है 12.9.2। तो 12.9.2 की जब तरफ बढ़ते हुए हम, ये हमारा कौन सा टॉपिक आ गया 12.8 आ गया, 12.9 आ गया। अभी हमें कौन सा चाहिए 12.9.2 चाहिए। तो 12.9.2 जस्ट इसके नीचे होना चाहिए टॉपिक। तो ये रहा हमारा टॉपिक, लेबोरेटरी टेस्ट फॉर द कार्बोजिलिक ग्रुप, ठीक है। ये हमारा जो 12th लेसन है, इसमें जितने भी टॉपिक थे हमने डिड्यूस करके बता दिए। उसके बाद है 13th लेसन यानी अमाइंस। तो हम लेते हैं ये हमारा अमाइंस आ गया। उसमें कौन सा टॉपिक है 13.6.1। तो हम डायरेक्ट 13.6.1 की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो 13.3, 13.4, 13.5, 13.5 हो गया, ठीक है। 13.6.1 तो ये लेबोरेटरी टेस्ट फॉर अमाइन, ये वाला नहीं आने वाला है टॉपिक। उसके ये वाला टॉपिक पूरा नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद है डायरेक्ट 14th लेसन। तो हम लोग डायरेक्ट 14th लेसन में जाते हैं। 13th लेसन में बस एक टॉपिक था। 14th लेसन है बायोमोलिक्यूल्स। तो पहला ही टॉपिक है इंट्रोडक्शन 14.1, ये नहीं आएगा। 14.2.10, ठीक है। तो 14.2.5 मिला हमें, 2.6 मिला, 2.9 मिला और 2.10 हमें इधर ही मिलना चाहिए, ठीक है हाँ। 14.2.10 यानी पॉलीसैकेराइड्स, ये वाला टॉपिक नहीं आएगा। उसके बाद है कौन सा है, उसके बाद है 14.26। तो 14.26 का जो टेबल है वो नहीं आएगा। देखते हैं 14.26 में कौन सा 18, ठीक है ना। 14.26 में देखते हैं कौन सा टेबल है। 24 हो गया, 25 हो गया, ये 26 यानी ये वाला जो टेबल है ये टेबल नहीं आएगा। उसके बाद है 27, ये वाला टेबल भी नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद 28 में ये वाला टेबल भी नहीं आएगा। उसके बाद है 14.4.3। तो 14.4.3 में जाते हैं हम लोग। ये हमारा कौन सा चल रहा है, ठीक है। 14.24 पे आ गए हम। 14.4.2, ठीक है। क्या है हमारा 14.4.3 है, सॉरी। तो 14.4.3 हमारा इधर ही होना चाहिए। 14.2 हो मिल गया हमें। अभी हमें 14.4.3 ये, ठीक, डबल हेलिक्स, ठीक है। यह टॉपिक नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद है 15th लेसन है हिस्ट्री। तो हम लोग जाते हैं डायरेक्ट 15th लेसन पे, इंट्रोडक्शन टू द पॉलीमर केमिस्ट्री में। उसमें 15.2 तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर नहीं आएगा। 15.3.6 तो हम लोग जाते हैं डायरेक्ट 15.3.6 में, ठीक है। 15.2 हो गया हमारा। 3.6 3.3 50.6 पॉलिस्टर, ठीक है। ये टॉप उसके बाद है 14.2, ठीक है। तो 40 ये हो गया हमारा 15.3.63 जो फिगर है। तो 15.3 का देखते हैं कि ये हम देखते हैं किधर है फिगर, ठीक है। ये फिगर है तो 15.3 का फिगर जस्ट नीचे होना चाहिए, ये, ठीक है। पूरा ये वाला जो पूरा फिगर है प्रिपरेशन ऑफ बैकालाइट, ये नहीं आएगा। बैकालाइट मतलब जो दरवाज़ा होता है, आपने बाथरूम का दरवाज़ा देखा होगा जो टूट जाता है फट से, उसको बैकालाइट बोलते हैं, ठीक है। 15.3। उसके बाद है 15.4 यानी ये वाला भी नहीं आएगा। उसके बाद है 15.3.9 15.3.9 जो टॉपिक है 3.8 हो गया ये वाला, ठीक है। नियोप्रीन, ये टॉपिक नहीं आएगा। उसके बाद है 15.7 जो टेबल है ये नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद है 15.4 जो टॉपिक है 15.4 ये मॉलिक्यूलर मास एंड द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ पॉलीमर, ये टॉपिक नहीं आने वाला है। उसके बाद जो लास्ट हमारा लेसन बचता है, लास्ट लेसन हमारा कौन सा है देखते हैं, ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसमें 16.1 यानी इंट्रोडक्शन ही नहीं आएगा पहला। उसके बाद है 16.2 तो 16.2 में ये सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट, ये नहीं आएगा टॉपिक। उसके बाद है 16.6.4 तो 16.6.4 हम देखते हैं किधर है।
ये हमारा 16.6 किधर है हमारा, ठीक है, देखते देखते नीचे 16.6 आ जाओ, 16.6.4 है, 16.6.2 मिला हमें, 16.6.3 मिला हमें, ये थर्मल प्रॉपर्टी एंड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, ये टॉपिक नहीं आएगा। फिर 16.6.5 ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी नहीं आएगा, 16.6.6 ये टॉपिक भी नहीं आएगा, 16.7 ये टॉपिक भी नहीं आएगा, 16.7.4 देखते हैं, 16.7.4 में ये फोटोग्राफ ऑफ इंस्ट्रूमेंट ये वाला टॉपिक भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो हमारा 12th क्लास का जो पूरा सिलेबस था उसमें कौन कौन से जो पॉइंट है ये रिड्यूस हुए हैं ये हमने पूरा बता दिया आपको। तो यहाँ पे हमने ये केमिस्ट्री का, साथ में हमने इससे पहले जो फिजिक्स का वीडियो डाला था उसमें भी आपको बता दिया था कि जो महाराष्ट्र बोर्ड है उसने 25% जो सिलेबस रिड्यूस किया है उसमें कौन कौन से टॉपिक नहीं आएंगे वो भी हमने वहाँ पे आपको टिक करके दिया है। और यहाँ पे आज हमने केमिस्ट्री का भी दिया है, ठीक है। धीरे धीरे हम जितने भी सब्जेक्ट हैं आपको 12th क्लास में वो सभी सब्जेक्ट का हम जो रिड्यूस क्वेश्चन है वो आपको देने वाले हैं विथ टिक मार्क। तो आप सब हमारे साथ जुड़े रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।